जू की जोरी बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी। राधा वल्लभ जू की जोरी बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी। नीलमणि श्याम मनोहर इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर सात कुंभतन गोरी बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी। राधा वल्लभ जू की जोरी बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी। बेसाल तिलक हरि कामिने भाल बेसाल तिलक हरि कामिने गोर चंद्र बेचरोरी बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी। गजनायक प्रभु चाल गयंदन गजनायक प्रभु चाल गयंदन। गजनायक प्रभु चाल गयंदन गजनायक प्रभु चाल गयंदन। रति ब्रसभान किशोरी बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी। गति ब्रजमान किशोर बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी। राधा वल्लभ जू की जोरी बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी। राधा मोहन जू की जोड़ी बनी श्री राधा मोहन जू की जोड़ी। नील निचोल जुवती मोहन पट नील निचोल जुवती मोहन पट प्रीत अरुण सिर खोरी बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी। पीतय रोड सिर जय श्री हित हरि बंस रसिक राधापति। हर बंस रसिक
पति श्री हित हरिवंश रसिक राधापति सूरत रंग में बोरी बनी श्री राधा मोहन जुगी जोरी सूरत रंग में बोरी बनी श्री राधा मोहन जुगी जोड़ी राधा मोहन जुगी जोड़ी बनी राधा मोहन जुगी जोड़ी ये भगवान की छवि का वर्णन है इसमें। जो भगवान का श्रृंगार करने के बाद भगवान की जो छवि होती है उसका वर्णन किया हुआ है महापुरुषों ने इसमें। की जय हो गोस्वामी श्री हित हरवंश चंद्र महाप्रभु जी की जय हो संत समाज की जय हो श्री वृंदावन धाम की जय हो संत शिरोमणि किशोरी शरण महाराज की जय हो संत रूपदास महाराज की जय हो संत श्री ललित किशोरदास महाराज की जय हो श्री प्रेमानंद महाराज की जय हो समस्त हरि भक्तन की जय हो समस्त संतन की जय हो यमुना महारानी की जय जय श्यामा प्यारी की जय बरसाने वारी की जय हो जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री हरिवंश शंकर भगवान की जय आज भोले बाबा के चरणों में बैठ करके जो मौका मिला हुआ है, शास्त्रों में महापुरुषों ने ये बताया है कि जो भगवान शिव की जिस पर कृपा हो जाती है, भगवान शंकर जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हीं को राधा वल्लभ नाम मिलता है। राधा वल्लभ जी ये कोई और नहीं है, ये भगवान शंकर कैलाशपति महादेव जी प्राणों से बढ़ के प्यार करते थे। किनको? श्री राधा वल्लभ जी को। और जब गोस्वामी श्री हित हरवंश चंद्र प्रभु जी को दिया तो अपने हृदय से प्रकट करके दिया। वृंदावन में बांके बिहारी राधा रमन जी, राधा दामोदर, मदन मोहन जी ये तो प्रकट हुए हैं महापुरुषों ने। जैसे हरिदास महाराज जी ने बांके बिहारी जी को प्रकट किया। एक रूप सनातन गोस्वामी जी हुए, उन्होंने मदन मोहन जी को प्रकट किया। ऐसे महापुरुषों ने ये राधा दामोदर और बांके बिहारी राधा रमन जी, मदन मोहन जी ये तो वृंदावन के अंदर प्रकट हुए हैं। लेकिन वृंदावन को किसने प्रकट किया है पता है? वृंदावन को प्रकट करने वाले वही हैं श्री राधा वल्लभ जी। इन्होंने स्वयं वृंदावन को प्रकट किया हुआ है। कैसा है हमारा वृंदावन? लेकिन एक और बात कहूंगा कि वृंदावन की महिमा हम कितने भी अपने मुखारबिंद से बताएं, हमारी तो क्या क्षमता है, शेष सारद नारद महेश महिमा इनकी गा नहीं सकते। वृंदावन में पहले ही बताया था कि वृंदावन ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं आता है। वृंदावन जो है ब्रह्मा जी की सृष्टि से परे है। एक हमारे भगवान शंकर की काशी नगरी में जो भी जीव प्राण छोड़ता है, ध्यान देना, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, द्वारा जन्म उसका नहीं होगा। ऐसे ही हमारा वृंदावन महिमामय है। जो वृंदावन में जिसके शरीर पर ये रज लग जाती है, अगर वृंदावन में कहीं भी अगर प्राण छोड़ देता है, जिसके मस्तक पे रज लगी हो,
वो हमारी श्री ठाकुरानी श्री राधा रानी को ही प्राप्त होगा। यमदूत उसको छू नहीं सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जहां मेरा नाम कोई जप करता है, मेरे अनंत नाम हैं। और एक और बात कहूंगा, जो भगवान शिव में और भगवान कृष्ण में और राम में कोई अंतर समझता है, उसको ज्ञान नहीं बिल्कुल। जो भगवान शिव में और राम में, कृष्ण में, हरि में, नारायण में, जितने में प्रभु के नाम हैं, अगर थोड़ा भी अंतर समझता है ना, तो उसे तुच्छ भर का ज्ञान नहीं है। कोई ये कहे कि भगवान राम अलग हैं, कि भगवान शिव अलग हैं, कि ब्रह्मा अलग हैं, उसे तत्व का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है पता है? ज्ञानी कौन होता है? भगवान ने भी कहा है गीता में, ज्ञानी कौन होता है? ज्ञानी का सीधा अर्थ है पंडित कौन है? पंडित का सीधा सीधा अर्थ है ज्ञानी, समदर्शी। समदर्शी कौन होता है? ये अंदर की बातें हैं। बहकाने वाले बहुत घूम रहे हैं, बहका के चले जाएंगे, भटका के चले जाएंगे। समदर्शी वो होता है। ज्ञानी कौन है? मुनि जी पता है ज्ञानी कौन है? ज्ञानी शराबी भी ज्ञान दे देगा, ध्यान रखना। शराबी, कबाड़ी, जुआरी, हितकारी, बिहारी ज्ञान सब दे देंगे तुम्हें। बताओ, क्योंकि वही प्रभु सबके अंदर बैठे हुए हैं। ज्ञान हर कोई दे देगा, लेकिन ज्ञान को समझना और चलना, ये बड़ी उच्च कोटि की बातें हैं। ज्ञानी हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी हुए। उन्होंने क्या लिखा है? सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग। तो सबके अंदर एक भाव समझता है भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सबके अंदर एक भाव रखता है, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, सुअर, जहां तक चांडाल में भी, वही ज्ञानी है। जो चांडाल के अंदर अपने प्रभु को देख लेता, अपने प्रीतम का दर्शन कर लेता है, वही ज्ञानी है। उसे ज्ञान नहीं, वो कह दे कि ये कुत्ता है। अब तो हम तुम बिक गए हैं, बट गए, वो जातियों में बट करके ज्ञान छीड़ हो गया लोगों का। ये समझने वाली बात है। नीच नीच सब तरे गए, संत शरण लोलीन। और जाति के अभिमान में डूब गए कुल। जो जाति का अभिमान करता है, भगवान कहते हैं गीता में, कहे अर्जुन, जिसे जात पे घमंड होता है कि मैं उच्च कोटि का हूं, वो सपने में क्या 70 जन्म रखे, करोड़ों जन्म रख ले, वो मुझे पहचान नहीं सकता। भगवान स्वयं बता रहे हैं, गीता उठा के देख लेना, पढ़ के देख लेना। भगवान कहते हैं जो जाति में भेद करता है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, वो मुझे पहचान ही नहीं सकता। नाना प्रकार की योनियों में कर्म भोग भोग के निकल जाता है जी। मुझे कौन जानता है, मैं किसके हृदय में वास करता हूं। कितना सुंदर भगवान अपने शब्दों में कह रहे हैं। बड़े बड़े महापुरुष लिखे रख गए हैं अपनी वाणियों में, लेकिन हम इससे सुना और इससे निकाल दिया, ध्यान नहीं दिया। इसी में हमारी दुर्गति हो जाती है। अगर हम किसी की बात को मान करके, मैंने पहले बताया था कि एक गुरु और एक पंथ, पहले बताया है मैंने कि एक पंथ, एक संत और एक ग्रंथ को लेके बैठ जाता है, वही ज्ञानी हो जाता है। जैसे पतिव्रता औरतें, पतिव्रता बहनें अपने पति को चेंज नहीं करती।
चाहे अंधा लंगड़ा लूंडा जैसा है, वो अपने पति में परमेश्वर समझ लेती हैं, वही भगवान को प्राप्त होती हैं। भगवान को प्राप्त कौन होती हैं? जो अपने पति को परमेश्वर मानती हैं। उन्हें कोई पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लिखे ले जाना। अब पति ने मांगा पानी और वे कह रही ना भोले बाबा लोटा डालिया हूं, तुम पी लो। लेकिन ध्यान रखना पतिव्रताओं के अंदर कितना तेज है। मैं थोड़ा सा प्रसंग है, ये भी सत्संग है कि भगवान की जहाँ चर्चा होती है, सत्य का जहाँ वर्णन किया जाता है, वही सत्संग होता है। पतिव्रताओं की मैं आपके ऊपर बोलूँगा। पहले मेरी हाथ जोड़ के चरण वंदना करके प्रार्थना है कि जो बहनें भटक जाती हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि कितनी क्षमता है। आवाज थोड़ी डाउन हो गई, कितनी क्षमता है पतिव्रत तेज में, पतिव्रत धर्म में कितना तेज है, मैं वो बताने के लिए जा रहा हूं। कितना तेज है बताऊं? कि ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम सुना होगा, कश्यप। ये भागवत में बहुत कथा सुनी होगी आपने। कश्यप ऋषि हुए, उन्होंने एक वृक्ष के नीचे तप किया। तो मुनि जी ने तुम्हें कितने बार बताया है, क्या बताया है? जो एक नाम का जप करता है, एक नाम का, वो सिद्ध हो जाता है। जैसे राम कृष्ण हरि नारायण शिव। लेकिन जिनके गुरु नहीं, वो ओम नमः शिवाय का जाप नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कीर्तन करना चाहिए उन्हें। जिनके गुरु नहीं है, तो अगर भगवान शंकर में अगर तुम्हारी रुचि है तो सांब सदा शिव ये जपना चाहिए। लेकिन जो ज्ञान है वो भी ओम नमः शिवाय, जिसको नहीं ज्ञान है वो भी ओम नमः शिवाय। तो इसमें अपराध बन जाते हैं। कहते हैं कि निगुरा दान पुण्य करता, वो उलटा पाप शीश पे। जिनके कोई गुरु नहीं, वो अपराध करता रहता है, नाना प्रकार की त्रुटियां करता रहता है, नाना प्रकार की गलतियां करता रहता है। और गुरु का मार्ग देख लिया, वो गलती नहीं करेगा। क्योंकि गुरु के कर्म को नहीं देखना चाहिए। गुरु का हमें कर्म नहीं देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? गुरु का मार्ग देखना चाहिए। जो गुरु ने मुझे नाम दिया है, उस पर अटल विश्वास होना चाहिए। नाम जपते जपते भगवान आ जाए, वो कहते इस नाम को छोड़ दो, तब भी वो नाम नहीं छोड़ना चाहिए। इसको कहते हैं गुरु भक्ति, इसको कहते हैं शिष्यता। शिष्य किसको कहते हैं? साक्षात भगवान आ जाए कि वो बोल दे कि मेरा नाम छोड़ दो, तो नाम छोड़ना नहीं चाहिए। वो नाम छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? भटक जाओगे। और जो भटक जाता है वही पटक जाता है, और पटक जाता है वही चटक जाता है। फिर दंदल में पड़ जाता है, नाना प्रकार की योनियों में पड़ जाता है। तो मैं बता रहा हूं कि मार्ग नहीं भटकना चाहिए। ब्रह्मा जी के कश्यप ऋषि हुए तो एक वृक्ष के नीचे उन्होंने प्रभु के ध्यान को किया। सत्ययुग में ध्यान करते थे लोग, सत्ययुग में ध्यान किया करते थे। तो उन्होंने ध्यान किया प्रभु का, सिद्ध हो गए। एक और बात बताऊं, जैसे राधा राम कृष्ण हरि नारायण प्रभु के जब नाम का उच्चारण होता है, हमारी जीव्या से चलता है ना। तो मैंने एक बार बताया था पहले भी कि राम नाम की जब राम नाम जब कर रहे हो ना, तो तुम्हारे शरीर से ऊर्जा निकलेगी। जैसे अग्नि जलती है तब भी क्या होता है? धुआं का वहां घेरा बन जाता है। तो जैसे ही हम नाम जपते हैं तो हमारे शरीर से जो ऊर्जा निकलती है, जब धीरे धीरे ऊर्जा निकल के वहां परपोटा बन जाता है, घेरा बन जाएगा उसके आसपास। जैसे चींटियां मिट्टी को निकालती हैं ना, और निकाल के ऐसा गोल चक्र सा बना देती हैं, उनका आकार बन जाता। जैसे ही वहां बीच में बैठा होता है चींटी का भिल,
वो इधर उधर घेरा बना लिया। ऐसे ही ऊर्जा हमारे जब भजन करते हैं, तप करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं तो जगह बना लेती है, हमारा आकार बन जाएगा, फिर हमें कोई स्पर्श नहीं कर सकता। कोई भी माया परास्त नहीं कर सकती, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब ये तो है नहीं कि आज मैंने 2 बार जप लिया, कि 2 माला जप ली, 4 माला जप ली, ये कोई भजन नहीं। भजन तो कहा है कि 1 से 8 से शुरू किया जाए, 1000 तक जाइए, वो 1000 से जाकर के 10,000 जपिए, वो 10,000 से जाकर के 50,000 जपिए, वो 50,000 पे जाकर के सीधा 1 लाख पर जाना। मुनि जी कितना जपना चाहिए? हर चीज का टारगेट है। तुम रोटी कितनी खाते हैं, 4 या 5? वो 1 रोटी दे दी जाए फिर कम चलेगा? समझ ना, जैसे हम 5 रोटी खाते हैं या 4 खाते हैं, अगर 1 मिलेगी तो क्या हो जाएगा? शरीर में कमजोरी। अब तुम कह रहे हैं कि जितना भी जप लो, तुम्हारे मन में आई तो 4 बार बोला तो कमजोर बन जाओगे ना। अब मैं आपको बताऊं कम से कम जीव को कितना नाम जपना चाहिए। चलो मैं बताऊंगा, पहले ये जो ऋषि की चर्चा करी है संत भगवान की, उनकी चर्चा पूरी करता हूं। तो वो सिद्ध हो गई, जब एक वृक्ष के नीचे उन्होंने जप किया, प्रभु के नाम का तप किया, तो वो सिद्ध हो गई। काफी समय हो गया भजन करते करते, एक बगुली आकर के उनके ऊपर बैठ गई वृक्ष पर। वो उन्होंने क्या कर दिया, जैसे कहीं कहीं शेर बोलते हैं, कहीं कहीं बीट बोलते हैं, उन्होंने किया तो उनको ऊपर गिरा। ऋषि ने देखा, वाह, उन्हें क्रोध आ गया। जब क्रोध आया तो बगुली जल के भस्म हो गई। देखो ये सत्संग है, ध्यान को बिल्कुल भटकाना मत। ये चर्चा ढूंढने से नहीं मिलेगी आपको, ध्यान रखना। ये कथा भागवती की चर्चा नहीं है, ढोल चिमटा बजाया गा गा के चले जाते हैं, ये चर्चा नहीं मिलेगी आपको। जब आप ये सोचना कि जप करते करते इतने सिद्ध हो गए वो महापुरुष कश्यप ऋषि, उन्होंने बगुली की तरफ क्रोध में देखा तो इतनी अग्नि की ज्वाला जली कि बगुली में आग लग गई, जल गई। तो इसलिए कहते हैं कि भजनानंदी जो भजन करता है वो तो पहले क्रोध करेगा नहीं, तो अगर उसने क्रोध कर लिया तो तुम्हारा पतन निश्चय हो जाएगा। बोली राधा वल्लभ लाल की। पहले तो भजनानंदी जो भजन करता है भगवान का, वो क्रोध नहीं करता, निर्मल हो जाता है। भजन कर करके क्या हो जाता है? निर्मल हो जाता है, कोमल हो जाता है उनकी वाणी। जहाँ तक है कोई अगर उनके थप्पड़ भी मार दे तब भी कहता है, हे प्रभु तुमने इस रूप में मुझे दंड दिया है। वो सर्वज्ञानी हो जाता है। लेकिन वो सिद्ध होने पर उन्होंने क्रोध कर लिया। जब टारगेट है ना, सिद्ध हो जाओगे तो तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा को बचाना है। और गुस्सा जब बचा लिया तो फिर तुम क्या होगा? फिर तुम में और भगवान में कोई अंतर नहीं। ये ध्यान रखना। क्यों? तुम ब्रह्म के समान हो जाओगे। अब मैंने अपने क्रोध को रोक लिया। ये कहते हैं 5 चोर हैं हमारे हृदय के अंदर, इनको मारो। दुश्मन कौन है? तुम्हारे अंदर 5 चोर बैठे हैं, ये तुम्हारे पक्के शत्रु हैं। मोहल्ला पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तुम्हारा, गांव का हितकारी भी कोई नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन तुम्हारे अंदर बैठा हुआ वही तुम्हारा नाश कर देगा। क्या नाश करने वाले को जानते हैं मुनि जी क्या क्या है? जोर से बोलो, सबको सुनाई दे। है तो खड़े हैं जो। काम और क्रोध और मोह और लोभ और ये तुम्हारे अंदर क्या है? तुम्हारे दुश्मन है पक्के।
पड़ोसी दुश्मन नहीं होगा तुम्हारा, तुम्हारे अंदर जो बैठा हुआ है ना, इसको निकाल दो। अहंकार होता है, किसी को जाति पर हो जाता है, किसी पे पैसे पे हो जाता है, किसी पे सुंदरता पे हो जाता है, किसी पे अपनी जायदाद पे हो जाता है कि मेरे बराबर कौन है, मैं जमींदार सबसे बड़ा हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि पापी को भगवान पहले माया में घिरते हैं। पापी को क्या देते हैं? भगवान पहले माया दे देते हैं कि बेटा तू माया में खेल ले। भगवान कहते हैं भी ये गीता में कि मैं पापी को माया देता हूं और अपने भक्त को निर्धन कर देता हूं। ये गीता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं पापी को माया देता हूं। और हम तुम सोचते हैं भगवान की थोड़ी हम पे परेशानी आ जाए ना, और पैसा ना हो जाए, गरीबी आ जाए, तो क्या कहते हैं? भैया हम पे भगवान की कृपा नहीं है। अरे उल्लू, तेरे पे इतनी महान कृपा है, तू समझ नहीं पा रहा है। वो थोड़ी पैसा हो जाए, हाँ कि भैया भगवान की कृपा से बहुत कुछ हो गया, भाई कृपा समझ रहा है, उसे पता नहीं कि खाली हो गया, तू खोखला हो गया, तेरे पास कुछ नहीं। ये तो झूठी माया है, केवल यहाँ तक की। अब जब बगुली में आग लगी तो सिद्ध हो गए, उन्हें क्रोध आया, बगुली जल गई बेचारी। अब कश्यप ऋषि गए, भाई शाम को भोजन पेट में डालने के लिए कुछ चाहिए, पहला काम हरि का भजन, दूसरा पेट का, तो वो मांगने के लिए गए। भिक्षावृत्ति किया उन्होंने, कहा 2 रोटी मिल जाएंगे कहीं, खा के अपना पेट भर जाएगा। तो एक पतिव्रता के द्वारे पे आवाज लगाई, माताम भिक्षाम देही। तो एक पतिव्रता, बहुत उच्च कोटि की पतिव्रता रहे, जो बिना पति की आज्ञा से दहली से कदम न रखती थी, दासी की तरह सेवा करती थी अपने पति की। तो उसने सोचा, संत ने आवाज लगाई है, कोई बात नहीं 2 मिनट हो जाएगा, लेकिन पति की सेवा में विलंब नहीं होना चाहिए। पति को उन्होंने भोजन प्रसाद कराया और चरण वंदना करी। पति इस गेट से निकले, उसने कहा कि ये तो बहुत देर हो गई इसको। तब तक वो आ गई, महाराज लीजिए। उन्होंने कहा कि तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? जवाब दे, प्रभु मैं पति में, मेरे पति भगवान थे ना, उनको मैं सेवा कर रही थी, उनको थोड़ा, ऋषि को क्रोध आया कि वाह संत से ऊपर तेरा पति हो गया। वो पतिव्रता बोली, सुनो पेड़ की बगुली मंजाल लेना हमें, तुम उस पेड़ की बगुली को मत समझ लेना, वो जल के राख हो गई, मैं पतिव्रता हूं। तो ध्यान देना, जब ऋषि को क्रोध आया उस बहन पर, तो पतिव्रता का कुछ नहीं बिगड़ा। तो क्या करना चाहिए हमें? पतिव्रता पति के जो सानिध्य में रहती हैं, पति की दिनचर्या में रहती हैं, उनका कोई बाल बांका करने वाला भूतल पर पैदा नहीं हुआ। चाहे वो कितना ही भजनानंदी हो जाए, चाहे कितना भी सिद्ध हो जाए, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये अग्नि, ये जल, आहा, उसको पावन कर देते हैं। अग्नि जला नहीं सकती है और पानी में पतिव्रता तैर सकती है, पानी पर बैठ सकती है। आपने सुना होगा मां अनुसुईया का चरित्र कि भगवान को पतिव्रत धर्म से क्या बनाया, और हम क्या कर रहे हैं। लेकिन बालक कौन बना पाएगी बताऊं? कार्य सुमंत्री कड़ुस दासी भोजनेश माता सैनेश रम्मा धर्म नकुला क्षमान धरती। पति को कार्य करते समय मंत्री की तरह सलाह देती है, दासी की तरह सेवा करती है, और मैंने क्या बताया, पति को परमेश्वर मानती है। पति के बिना आज्ञा से दूसरा काम नहीं होना चाहिए। पति को ये देखना, पत्नी को ये देखना चाहिए कि मेरे पति को क्या प्यास लगी है। पति की सेवा में ऐसे डट जाए, कोई पूजा जप तप करने की जरूरत नहीं है। स्त्री के लिए मैंने पहले ही बताया था कि सबसे बड़ा भगवान कहाँ पर है, पहले बताया। बाबा तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं क्या, सादर सासु ससुर पति पूजा, जासे बढ़ के धर्म न दूजा। स्त्री के लिए सबसे बड़ा भगवान, सादर सासु ससुर पति पूजा,
जासे बढ़ के धर्म न दूजा। सादर सासु ससुर पति पूजा और जासे बढ़ के धर्म न। तो क्या करना चाहिए आपको? सादर सास ससुर पति की पूजा करना चाहिए। जिन बहनों ने अपने पति को प्रसन्न कर दिया, सास ससुर को सम्मान दे दिया, भगवान की तरह उनको भोजन कराया, हाथ पैर थक जाते हैं वृद्धों के, तब उनको भगवान की तरह पूजन करना चाहिए, नभाना चाहिए, धुलाना चाहिए और सेवा में जुट जाना चाहिए। वो भगवान पर विजय पालेगा। भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान गीता में तो वैसे कई प्रमाण हैं, बहुत संतों ने लिखे हुए हैं। भगवान कहते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ। भगवान की पहला स्थान बता देता हूँ। भगवान पहले स्थान पर कहाँ रहते हैं? सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताई के हृदय। भगवान कहते हैं कि जिनके हृदय में सांच बैठा हुआ है, सत्य बैठा हुआ है, मैं उसके हृदय में वास कर लेता हूँ। कहाँ रहता हूँ मैं? जो सत्य बोलता है। भगवान का नाम है सत्य चित्त आनंद। जो सत्य बोलता है उनकी वाणी से कभी झूठ ना निकले, झूठ बोलने की कोशिश न कर, जब सिर कट जाए तो भगवान उसके हृदय में बैठ जाते हैं। कोई नाम जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका पाप स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। अब मैं बताऊं आपको कि भजन कितना करना चाहिए जीव को। ये कहावत सुनी होगी, बहुत दिन पुरानी है, बहुत संतों ने, बहुत कथा शास्त्रियों ने बहुत गाई है। कथावाचक चिल्ला चिल्ला के चले जाते हैं कि श्वास श्वास में हरि भजो, ध्यान देना, और व्यर्था श्वास मत खोए, और पता नहीं जा श्वास को आवन होए ना। यानी एक श्वास भी हमारी खाली नहीं जाना चाहिए बिना प्रभु के नाम से। वो हम क्या कर रहे हैं? श्वास से गड्ढा में गिर रहे हैं। बहनें बैठ जाती हैं, भाई बैठ जाते हैं, तो उसके घर में क्या हो गया, उसकी घरवाली ऐसे कर रही है, उसके घर में ऐसे हो गया, उसकी छोरी चली गई, अरे इनके घर में ऐसा, नाना प्रकार की बुराइयों में, किसी की निंदा में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। घोर नरक की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? नरक कहीं और नहीं है। नरक को तुम्हें कोई गिरने वाला नहीं है, कोई भूतल पर पैदा नहीं हुआ कि तुम्हें नरक में धकेल दे, लेकिन नरक में जाने वाला तुम्हारा कर्म है, तुम्हारी बुद्धि है जो तुम्हें नरक में ले जा रही है। तुम्हें क्या करना चाहिए वो हम क्या कर रहे हैं? किसी की निंदा में अपना समय खराब कर रहे हैं, किसी की बुराइयों में लगे हैं, पराए दोष देख रहे हैं। अरे तुम्हें पराए दोषों से क्या करना चाहिए? पराई निंदा से हमें क्या करना चाहिए? कबीरदास महाराज जी कितना सुंदर एक दोहा लिखते हैं। अपनी वाणी में उन्होंने बेला बोला है कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकट्टों के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों हुआ। अरे प्यारे, जो जैसा कर्म करेगा उसको खुद भोगना है, तो हम क्यों चिंता करें? हम क्यों चिंता करें? व्यर्थ में अपना समय क्यों बर्बाद करें कि अमुक व्यक्ति ऐसे कह रहा है, अमुक व्यक्ति क्या कर रहा है। तो कौन गलत करता है? गलत कोई करवाता नहीं है। हम स्वयं अपने जीवन को नरक में ले जा रहे हैं, स्वयं अपने को धोखा दे रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं। और विद्वान कौन है? वो लगा है राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण हरि हरि नारायण। वो अपार विद्वान हो जाएगा, उसे वेद शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान कहते हैं जो मेरे 1 लाख नाम का जप कर लेता है वो निष्पाप हो जाता है। भगवान कहते हैं कि 1 करोड़ जब नाम कोई मेरा जप लेता है, 1 करोड़, तो निष्पाप हो जाता है। जब 2 करोड़ों पे जब उसकी गिनती जाती है तो सिद्धि में आने लगता है। वो 3 करोड़ पे महापुरुषों के दर्शन कर लेता है। अब महापुरुषों के नाम गिनाऊंगा मैं,
जैसे हरिदास महाराज जी हुए, गोस्वामी श्री हित हरवंश चंद्र महाप्रभु जी हुए, ये देवरा बाबा हुए, ब्रह्मर्षि देवरा बाबा का नाम सुना होगा, 950 साल बाबा जिंदा रहे। ये आला नौटंकी टेसू ढोलक नहीं है, ये सत्संग है भगवान का। ये महापुरुषों के नाम को अगर जो जान लेता है ना, वो भव से पार हो जाएगा। केवल महापुरुषों के नाम पढ़ कर के ही उस निष्पाप हो जाएगा। एक बड़ी सुंदर पंक्ति आई है कि हम सो इन साधुन सो पंगत, जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संगत। ऐसे महापुरुषों के जो नाम का वर्णन करता है, भगवान के भक्तों के नाम की जो जप करता है, भगवान के भक्तों को जो नाम डेली उच्चारण करता है, वो निष्पाप होने लगता है। जैसे हनुमान जी महाराज, मैंने बताया नाना प्रकार के ब्रह्म ऋषि हुए, संत शिरोमणि हुए, जैसे बाबा सूरदास हुए तिलपत वाले, देखो ये विराजमान है। ये 1700 साल बाबा जिंदा रहे। कितना? 1700 साल। ये कलयुग की घटना है, मुगल कालों में इनका जन्म हुआ बाबा का। जब एक और बता दूं मैं आपको, चर्चा बहुत अच्छी चर्चा है। लोग कहते हैं कि भगवान का नाम है, अरे कौन विश्वास करे। बहुत से भैया हैं हमारे कहते हैं भगवान खाने के लिए दे जाएगा, बिना करें तो हमारे मुंह में रोटी नहीं जाएगी। उसका ये भ्रम है, उसको भ्रम हो गया है। माया ने घेर लिया है उसे ज्ञान नहीं है। मेरे प्यारे, वृंदावन में जाना, एक मलूक पीठाधीश्वर महाराज हुए, सुदामा कुटी, नाम सुना होगा अगर गए होंगे। मलूक दास के पद भी आते हैं, जो पढ़ते हैं उनको सारा पता है। तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं, भगवान का खाने के लिए दे जाएगा। तो एक सत्संग में उन्होंने सुन लिया कि भगवान पे दृढ़ विश्वास है ना। वो आज ही बता रहा हूं, मैंने आंखों देखा हुआ है। किसी की बोली हुई और किसी की सुनी हुई या बनाई हुई बात नहीं बोलता हूं। हमने गुरुओं के चरणों में बैठ करके, संतों के चरणों में बैठ करके जो सीखा है वो आपके सामने बोल रहा हूं। वृंदावन में ऐसे ऐसे संत हैं आज भी कि आकाश वृत्ति का खाते हैं, न किसी के मांगने जाते हैं और न किसी भंडारे में पाते हैं और न किसी का आश्रय रखते हैं, हाथ नहीं फैलाते हैं। जो आकाश वृत्ति से आ गया ना ऐसे, हाँ उसी को खाएंगे। 4 दिन हो जाए, 6 दिन हो जाए, 10 दिन हो जाए, पानी तक नहीं पिएंगे वो। लेकिन वो संत अपना प्रचार नहीं करना चाहते। भक्त कभी ये नहीं कहता कि मैं भक्त हूं, वो कहता है कि मैं नीच हूं, अधम हूं। माता सबरी क्या कहती हैं? अधम से अधम। भगवान किसके पास गए? जो दैन्य हो जाता है, जो अधम बन जाता है, उसका क्षण में पाप नष्ट हो जाता है। वो जो कहता है भैया मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बराबर कौन ज्ञान है? अरे मैं गीता में पूछ रहे, रामायण में पूछ रहे, भागवत में पूछ रहे, मैं हर जगह श्लोक बता दूंगा। उन्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, ध्यान रखना। राम नाम जपे ठग ठग चोर, वो संत नाम लेते हैं वो तो नाम कोई और। जो प्रभु के नाम को जान जाता है वो सर्वज्ञानी हो जाता है। मैंने अभी कह रहा था किसी के नाम के भेद नहीं समझना चाहिए। भगवान शिव में या भगवान राम में भेद तिनका भर का समझता है, भगवान उसे प्राप्त कितने जन्म रख ले, भगवान उसको प्राप्त नहीं हो सकते। भगवान प्राप्त उसी को होते हैं जो सबके अंदर समदर्शी, सबके अंदर भगवान को जान ले। जैसे नामदेव जी महाराज हुए, कुत्ते में भगवान को माना तो कुत्ते में भगवान का दीदार हो गया। एक नानक साहब हुए, कुत्ता रोटी लेके भागा तो घी का डब्बा लेके भागे, अरे प्रभु घी लगा के खा लो, और हम तुम डंडा लेके भागते। उन्होंने अपने प्रभु को, वाहे गुरु को उसी में प्राप्त किया। जो सबके अंदर, मैं बार बार कह रहा हूं, जो सबके अंदर एक भाव समझ लेता है वही परम ज्ञानी है, वही भगवान का प्यारा हो जाता है। ये अंदर रूपी बातें मेरे जाने के बाद बड़े हिसाब से सोचना, इन बातों को पता चल जाएगा। लेकिन ऐसे सोच नहीं पाओगे। अब मैंने बताया था अभी
सोचने की हमारी क्षमता नहीं है। ये पता कब चलेगा हमें, जब 1 करोड़ नाम जप जाएगा हमारे मुंह से, तो हम निष्पाप हो जाएंगे। हमारे अंदर ज्ञान की तरंगें आने लगेगी, हमें पता चलता रहेगा कि हाँ हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। जो अपनी गलतियों को नित्य दिन खोजता है, अपने अंदर अपनी कमियों को खोजता है, वो धीरे धीरे निष्पाप होने लगता है। वो गलतियों को नहीं खोजता है, वो पाप अपने अंदर जमा करता रहता है। तो अपनी गलती सभी को खोजना चाहिए कि आज मैंने किस भाई को क्या गलत बोला है, मैंने किस किस को इस मुंह से, इस जीभ्या से नाना प्रकार के ऐसे शब्द बोले हैं, किसी को बुरे तो नहीं बोले। वाणी में रस देना चाहिए, मिठास होना चाहिए, तो तुम सभी को अच्छे लगने लगोगे। वैसी वाणी से हम अपनी देवरानी से, जिठानी से, सास से अगर कड़ुआ शब्द बोलेंगे तो भगवान को प्राप्त कैसे हो पाएंगे। भगवान को प्राप्त वही होता है, भगवान कहते हैं जिनके अंदर छल कपट है, जिनके अंदर छल कपट नहीं रहता है, उसी के अंदर मैं रहता हूं। भगवान कहते हैं छल कपट मुझे भाता नहीं। और हम पल पर पल छल करते हैं, पल पर पर क्या करते हैं, कपट करते हैं। अपने बच्चों को अलग बड़ा, अपने बच्चों को कुछ और समझ रहे हैं, पर उसी के बच्चे को कुछ और समझ रहे हैं। ये भगवान से दूरी बढ़ रही है। भगवान से क्या हो रहा है, दूरी। सबके अंदर एक भाव रहता है, वो भगवान के नजदीक पहुंचता रहता है। तो मैं बता रहा था कि भगवान का नाम कितना जपना चाहिए कि श्वास श्वास में हरि भजो। अब तुम्हें पता कैसे चलेगा, अब हमारी इतनी क्षमता नहीं कि हम श्वास श्वास पे बोल नहीं पाएंगे। कुछ लोग काम कर रहे हैं तो मन भटक जाता है, माया में डूबा हुआ है ना। हमारे डाढ़ के नीचे रसगुल्ला आ जाए तो भगवान का नाम छूट जाएगा। गोलगप्पा आ जाए मुंह में तो भगवान का नाम जपोगे, गोलगप्पा ली लोगे, चिंतन छूट जाएगा। भगवान का चिंतन 2 जगह बहुत जल्दी छूटता है, किसी की बुराई करने पर और भोजन करते समय भगवान का चिंतन छूट जाता है। इस जिब्या से हम भोजन का स्वाद लेने लग जाते हैं तो नाम छूट जाता है। कितना ही प्रयास करने वाला हो, कितना भी, नाम छूट जाएगा, पक्का छूट जाएगा। न अनुभव करना, कभी रसगुल्ला डाढ़ से लेना और फिर नाम लेना, तुम ले नहीं पाओगे। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर ऐसा समय नहीं लग रहा तो अब मैं बता दूं, किसी डॉक्टर को पूछ लेना। किसी डॉक्टर से ये पता करना कि जीव 24 घंटे में कितनी श्वास लेता है। मुनीम जी सत्संग है, तुम्हें सिखा रहा हूं, कितनी श्वास लेता है पता है, डॉक्टरों से पता करना। हम जैसे अधम ने, हम जैसे नीच ने पता किया है 21,600 नाम श्वास लेता है। कितनी, 21,600। तो कम से कम हमें कितना नाम जप करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कम से कम 21,600 हमें जीव्या से नाम जपना चाहिए। जैसे तुम्हारी श्रद्धा है राम में तो राम 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 राम, और कृष्ण में तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा में या तुम्हारे जो गुरु ने अमुक नाम दे दिया, गुप्त नाम दे दिया है, उस नाम का जप करिए, उस मंत्र का जप करिए। जैसे मंत्र में 4 बार नाम आता है भगवान का, तो एक ही नाम गिना जाएगा। मंत्र में ये घाटा होता है, मंत्र में तुम्हारे भगवान का 4 बार नाम आया या 5 बार आया, वो 1 बार नाम गिना जाएगा। ऐसा क्यों? और तुम बोल रहे राधा 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 राधा, ये तुम्हारी पूरी गिनती मानी जा रही है। उसमें जैसे एक महामंत्र है जो हमारे ये अब गांव में बहुत चल रहा है, हमारे ये क्या कहते हैं, हमारे दूधिया भैया और मुनीम जी सुदीप शर्मा जी की कृपा से भोले बाबा के पावन सानिध्य में चलता है। मैं तो कहता हूँ मेरे भोले बाबा की इतनी कृपा है, इन पे इतनी कृपा है कि मैं अपने मुंह से क्या बताऊंगा। ये तो भगवान को इतने प्यारे हैं कि जो नित्य परिक्रमा करते हैं गांव की, घंटा आधा घंटा जो भी लगता होगा, 1 घंटा यहाँ भी लगाते हैं और हरे राम हरे कृष्ण का जो जाप किया करते हैं।
कितने शब्द है मुनि जी जन, कितने नाम आते हैं भगवान के? हाँ, अरे नहीं, कितने कितने नाम है भगवान के इसमें? कितने बार लिखता है? एक ही बार बोला जाए, एक ही बार, एक नाम, दोनों पंक्तियां बोल लोगे ना तो एक नाम गिनती होगी। कितनी? एक नाम की। तुम सोचो कि मैंने कृष्ण भी ले दिया और दो बोल दिया राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ऐसे बोल रहे हैं, एक ही गिनती मानी जाएगी। लेकिन इस मंत्र में इतनी सामर्थ्य है, ध्यान देना, इतना बल है, इतना इसके अंदर तेज है, जो इसका गायन करता है उस पे मैंने पहले बताया था कि घोर से घोर संकट आने वाला हो, घोर से घोर विपत्ति आने वाली हो, वो क्षण में नष्ट कर देता है ये नाम। सर्व कामना सिद्ध मंत्र है, ये भागवत में लिखा हुआ है। प्रथम जैसे दो मंत्र हैं, सर्व कामना सिद्ध महामंत्र हैं, ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ये महापुरुषों ने सिद्ध कर रखा है इनको। तो पहले आता है कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। फिर दूसरे में ये आता है, कौन सा? जो आप लोग बोलते हैं, इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन से आपने जपोगे उसी दिन से इसका प्रभाव शुरू हो जाता है। तो कितना अमृत पान कर रहे हैं, जीते जा रहे हैं, तुम जीत कर रहे हैं अपनी। और जो इसमें किसी को बुरा लगता है तो अपनी हार कर रहा है। क्या कर रहा है? हार कर रहा है। किसी को जैसे घृणा होती है कि ये खून नौटंकी में लगे तो दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा, ध्यान रखना। इस मंत्र का इतना प्रभाव है। लेकिन हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु सबका मंगल करना। और भगवान का नाम क्या है? मंगल है। भगवान किसी का अमंगल नहीं करते। मैंने बताया था अमंगल कैसे होता है। अमंगल हमारा कर्म कर देता है, अमंगल हमारा क्या करता है? कर्म। जैसे नाना प्रकार की, हम बताया था मैंने, अभी समझ गए होंगे। खुद को सुधारो, दूसरे को नहीं। और जब खुद को सुधार लिया तो क्या होगा? मंगल भवन अमंगलहारी और द्रवों सु दशरथ अजर बिहारी। भगवान का नाम मंगल है, अमंगल तुम्हारा कैसे हो जाएगा? मंगल ही मंगल होगा भगवान के नाम से। लेकिन एक नाम में जुट जाओ, राधा 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 राधा। लेकिन कलयुग में राधा नाम का बहुत प्रकाश है। भगवान गीता में कहते हैं कि जहां मेरे नाम का कोई जप करता है लाखों देवी देवता रक्षा में खड़े हो जाते हैं, और जहां राधा नाम का कोई जाप करता है तो मैं स्वयं अपना छत्र लगा देता हूं। तो हमें क्या करना चाहिए? कहते भी हैं कि राधे राधे जपो चले आएंगे। अरे वो तीनों लोका का त्रिलोकीनाथ जो सच्चिदानंद प्रभु, वो तुम्हारे अधीन हो जाएगा। जो जपता राधा राधा वो बाकी जीवन की कटती सारी। बुरी राधा वल्लभ लाल की। ये हमारे